जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी एमएससी बॉटनी के अंतर्गत टैक्सोनॉमी पढ़ा रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म थे उन सभी टर्म के बारे में जाना। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो में बहुत ही हेल्प मिलेगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ये टॉपिक आपके बीएससी एमएससी बॉटनी के सिलेबस में आपको मिल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो इस टॉपिक में हम अलग अलग जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड है, जो कि डिफरेंट फिलोसफर, हर्बेलिस्ट और बॉटनिस्ट के थ्रू दिया गया है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू क्लासिफाई किया गया है प्लांट को, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट फिलोसफर हैं जैसे कि लीनियस, बेंथम एंड हुकर, इंगलर एंड प्रांत, हचिंसन, कॉन्स्क्यूट, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Based on different criteria, many systems of classification of plant have been proposed by various philosophers, herbalists and botanists. तो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड है और जितने भी प्लांट के क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट फिलोसफर, डिफरेंट हर्बेलिस्ट और बॉटनिस्ट के थ्रू दिए गए हैं, जो कि 3 डिफरेंट क्राइटेरिया पर बेस्ड है। यानी कि हम जो टैक्सोनॉमिक सिस्टम है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल, विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 300 बीसी अप टू 1735 एडी। सेकेंड क्राइटेरिया है नेचुरल, विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1600 एडी टू 1883 एडी, एंड आफ्टर 1883 all the classification is based on phylogenetic classification, which is started from 1883 to now present day। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विच कैन नॉट डिस्क्राइब द ऑल प्लांट। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन का ये सबसे पुराना और पहला सिस्टम था जिसमें कि सभी पौधों को क्लासिफाई नहीं किया गया था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेलेक्टेड बाय ऑथर लाइक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस, हैबिटेट, फिनोलॉजी, कॉटलीडन्स, नंबर ऑफ स्टेमेन, ईटीसी। यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम में पौधों के कुछ ही कैरेक्टर को लेकर उन्हें क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में हम बात करें कि नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर ऑफ स्टेमेन, इसके अलावा इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखाई देते हैं, ये किस हैबिटेट में रहते हैं, इनकी फिनोलॉजी क्या है, नंबर ऑफ कॉटलीडन कितने हैं, सिंगल हैं, डबल हैं, या फिर स्टेमेन की संख्या कितनी है। इन सभी आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ फिलासफर और बॉटनिस्ट के नेम दिए गए हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज़ किया, जिसमें कि सबसे ऊपर की ओर आप देख सकते हैं वेदास है, फिर थियोफ्रेस्टस है। तो इस टेबल में सबसे फेमस जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम का वो है थियोफ्रेस्टस का और लीनियस का, जिनके बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इनके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि इन्होंने किस आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया था। जैसे हम बात करें वेदास की, तो उन्होंने रिलीजियस इंपॉर्टेंट, मेडिसिनल वैल्यू, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, इन कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को डिवाइड किया था। वहीं हम बात करें थियोफ्रेस्टस की, तो थियोफ्रेस्टस ने प्लांट के साइज़, यानी कि वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, या फिर उसका लाइफ टाइम जैसे एनुअल है, पेरेनियल है, इसके अकॉर्डिंग प्लांट को डिवाइड किया। इसके बाद है हर्बेलिस्ट, जिन्होंने कि मेडिसिनल वैल्यू के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है टर्नफोर्ड, जिन्होंने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीनियस, जिन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया। और इसमें उन्होंने जो उनका बेस था वो था नंबर, लेंथ एंड यूनियन ऑफ स्टेमेन एंड
कार्पेल, यानी कि स्टेमेन के नंबर कितने हैं, कार्पेल के नंबर कितने हैं, उसकी साइज़ कितनी है, उनका कोहेज़न कैसा है, इन सभी के अकॉर्डिंग यानी कि कुल मिलाकर सेक्सुअल बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासिफाई किया। तो जैसा कि इम्पोर्टेंस देखा जाए लीनियस का है, आपके सिलेबस में भी लीनियस का मेंशन है, तो इनके क्लासिफिकेशन को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। नाउ लेट अस सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एडवांटेज की। तो फर्स्ट एडवांटेज है दिस इज़ द सिंपल एंड इजी मेथड। सेकंड है नीड लेस इंफॉर्मेशन एंड टाइम। थर्ड है प्योरली नोन प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड इजली। नेक्स्ट है नीड फ्यू इंस्ट्रूमेंट। एंड लास्ट है फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसा कि क्लियर हो गया होगा कि एडवांटेज अगर इसका देखा जाए तो ये सिंपल तरीका है और इजी तरीका है प्लांट को क्लासिफाई करने का, और इस टेक्निक में किसी भी प्लांट के लिए कम इंफॉर्मेशन और कम टाइम की ज़रूरत होती है, और ऐसे प्लांट जिनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है उन्हें भी इसके अंतर्गत प्लेस किया जा सकता है। और इस टेक्निक में बहुत कम ही औजारों की ज़रूरत होती है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो आपके इंटरेस्ट को फोकस करता है, यानी कि आप सम बेसिक कैरेक्टर को लेकर किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, जिसके कारण कि आपका जो इंटरेस्ट है इस क्लासिफिकेशन में बना रहता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेज की। दे कैन नॉट क्लासीफाई ऑल प्लांट परफेक्टली। तो इसके द्वारा सभी प्लांट के बारे में हम परफेक्टली क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। लिटिल प्रिडिक्टिव वैल्यू, artificially selected property do not correlated well with each other and cannot describe the evolution। तो इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है या कह सकते हैं डिसएडवांटेज है कि इसमें हम किसी भी प्लांट के जो इवोल्यूशन है या फिर ओरिजिन है उनके बारे में क्लियरली बता नहीं सकते, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी प्लांट के बारे में हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टैक्सोनॉमिक सिस्टम की, जो कि है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यदि हम बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जेन बाउहिन इन 1623। तो ये सबसे पहले जेन बाउहिन के द्वारा 1623 में दिया गया था। इट प्लेस टुगेदर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड फीचर। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके जो मैक्सिमम कैरेक्टर है अगर आपस में मिलते हैं, शेयर करते हैं, तभी उनको एक साथ रखा गया। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले जितने भी बॉटनिस्ट थे या फिलोसफर थे उनके नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले है गैस्पर्ड बाउहिन, जिन्होंने 1550 टू 1640 एडी के बीच दिया था। फिर उसके बाद है जॉन रे, एडनसन, इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन, फिर उसके अलावा है एपी कैंडोले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बेंथम एंड हुकर। तो आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो है एपी कैंडोले और बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर और एपी कैंडोले के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिलोसफर के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, यानी कि उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया दिया है उसका टेबल बनाया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ALD जिसु हैं, जिन्होंने कि नंबर ऑफ कॉटलीडन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेटल्स, पोजीशन ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। वहीं हम बात करें दूसरे नंबर पर है रॉबर्ट ब्राउन, जिनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था टिश्यू स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टिश्यू, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टिश्यू, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ टिश्यू, इन सभी बेसिस पर उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। थर्ड है APD कैंडोले, दे क्लासिफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यानी कि उन्होंने वस्कुलर टिश्यू के अकॉर्डिंग, जाइलम और फ्लोएम के अकॉर्डिंग, और वस्कुलर टिश्यू किस टाइप के हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनके टाइप्स क्या है, इन सभी के अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासिफाई किया। लास्ट है बेंथम एंड हुकर, उन्होंने सीड कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया।
तो यदि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में तो डाइकॉट, मोनोकॉट। इन डाइकॉट देयर आर टू कॉटलीडन, इन मोनोकॉट देयर इज सिंगल कॉटलीडन। नाउ लेट अस सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो यदि हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेज की। मोर सेटिस्फैक्ट्री ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीसीज, मोर प्रोडक्टिव वैल्यू एंड कंटेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज। तो नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है कि इसमें प्लांट के बारे में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन होती है। और इसका जो सेकंड और मोस्ट एडवांटेज है कि इसमें जो प्लांट को क्लासिफाई किया गया है वो प्रैक्टिकल बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो प्रैक्टिकल बेस के आधार पर यह नेचुरल क्लासिफिकेशन को सिंपल और ईजियर बनाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेज। तो यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, दिस टेक्निक इज कॉम्प्लेक्स देन आर्टिफिशियल सिस्टम। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल सिस्टम से काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि ये सिस्टम कुछ कॉम्प्लेक्स है, नीड लॉन्ग टाइम एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए हमें अधिक समय और अधिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। पुअरली नोन प्लांट कैन नॉट बी प्लेस्ड इजली। तो ऐसे पौधे जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है तो हम उन्हें इस टेक्निक के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं कर सकते। कैन नॉट फोकस स्पेशली ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट। और इस टेक्निक में हम अपने जो इंटरेस्ट है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के आधार पर किसी भी प्लांट को क्लासिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया था। ये तो बात हुई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की, जो कि है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोस्ट डार्विनियन सिस्टम। This is the latest system which is done by on the basis of micro scale, that means cell level। तो ये लेटेस्ट सिस्टम है प्लांट के क्लासिफिकेशन का, जो कि बहुत छोटे लेवल पर किसी भी प्लांट को क्लासिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि सेल लेवल पर हम किसी भी पौधे को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पौधे हैं, पौधे के जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। तो यदि प्लांट माइक्रोस्कोपिक नेचर है तो उसे भी हम इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ले सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक पर बेस्ड है, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ डार्विन। दिस इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अगस्ट विल्हेम इक्लर इन 1883। This system of classification based on evolutionary descent of its member. According to this system, it is believed that every species come from evolutionary changes. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट को उनके इवोल्यूशनरी चेंजेस के अकॉर्डिंग रखा गया था, यानी कि उनके प्रिमिटिव कैरेक्टर और एडवांस कैरेक्टर को कंपेयर किया गया था। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसमें सबसे ऊपर है इक्लर, जिन्होंने कि 1839 टू 1889 के बीच क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद है इंगलर, जिन्होंने 1844 टू 1930 के बीच क्लासिफिकेशन दिया था। तो एक साथ है इंगलर एंड प्रांटल, इम्पॉर्टेंट है, और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है हचिनसन, तख्ताजान, कॉन्क्रिस्ट, ये सभी भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इन सभी के जो क्लासिफिकेशन है उनको हम डिटेल में अलग अलग वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लेटेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है एपीजी, यानी कि एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप ऑफ सिस्टम, जो कि अभी तक चल रहा है और ये लेटेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। नाउ लेट अस सी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। यूनिक नेम फॉर ईच स्पीसीज हेल्प टू एलिमिनेट कन्फ्यूज़न। तो इस सिस्टम के थ्रू जो स्पीसीज़ हैं उनको एक यूनिक नेम दिया गया था, और जिसके थ्रू जितने भी कन्फ्यूज़न थे वो सभी कन्फ्यूज़न खत्म हो गए थे। मैक्सिमम प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड डिटेल साइंटिफिक स्टडी एज प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो
मैक्सिमम प्रेडिक्शन करता है किसी भी प्लांट के बारे में जानने के बारे में, यानी कि जो साइंटिफिक स्टडी है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। तो इस आधार पर किसी भी स्पीसीज़ के बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होता है वो पता चलता है। तो इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में किसी भी प्लांट के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के कारण ये बहुत ही सुटेबल और हेल्पफुल है। यदि हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम होता है, क्योंकि किसी भी स्पीसीज़ के बारे में जब हम रिसर्च करेंगे तो उसमें जो टाइमिंग होती है वो बहुत अधिक कंज्यूम होती है। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जो फिजिकली अपीयरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, तो अगर फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि समान रूप से फिजिकली जो सेम स्पीसीज़ है उनको भी अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग इसमें किसी भी प्लांट को क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो ये तो बात हुई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी टैक्सोनॉमिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसमें मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम किसका था। तो यदि हम बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड था थियोफ्रेस्टस का और लिनियस का। वहीं हम बात करें सेकंड नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेंथम एंड हुकर का। फिर वहीं बात करें हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हचिंसन के, तख्ताजान के और एपीजी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसी भी प्लांट के प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर पर बेस्ड है। तो यदि हम बात करें आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की, तो वो फाइलोजेनेटिक और नेचुरल दोनों के कंबाइंड फॉर्म के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी कि फाइलोजेनेटिक और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर कंबाइंड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्योंकि जो फाइलोजेनेटिक है इसमें मैंने बताया था कि प्रिमिटिव से एडवांस कैरेक्टर को लिया गया है, और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्सोनॉमिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।